हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। लेकिन इसकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने से पहले हम इसकी थ्योरी एंड उसके वर्किंग फंक्शन को देख लें। द एंड गेट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। आप एंड गेट को 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हो, लेकिन आउटपुट आपको क्या मिलेगा? सिंगल मिलेगा। ये एंड गेट का डायग्राम है। जो मैंने 2 इनपुट दिए हुए हैं, आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 1x। तो इसके वर्किंग फंक्शन को देखें। इन एंड गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल ऑफ इनपुट्स आर हाई। इसका जो आउटपुट है तब हाई होगा जब हम इसके सारे इनपुट को हाई करेंगे। अगर 2 इनपुट दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे इनपुट हाई होंगे, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? हाई। व्हेन एनी ऑफ इनपुट्स इज लो द आउटपुट इज लो। अगर आप किसी एक इनपुट को लो कर लेते हो तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? लो। अगर इसके हम वर्किंग फंक्शन को देखें, ये मल्टीप्लिकेशन की बेस पे काम करता है मैथमेटिकली। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इनपुट a मल्टीप्लाई बाय इनपुट b इज इक्वल टू आउटपुट x। ये इसकी ट्रुथ टेबल है जो कि 2 इनपुट का है। ठीक है, 1 यहाँ पर लो को शो कर हाई को शो करता है एंड 0 लो को। अगर हमने a को लो किया, b को लो, तो आउटपुट हमें क्या मिला? लो। ए को लो की, बी हाई, तो आउटपुट हमें क्या मिला? लो। ए हाई, बी लो, आउटपुट हमें क्या मिला? लो। ए हाई, बी हाई, आउटपुट हमें क्या मिला? हाई। अगर 2 से ज़्यादा किसी गेट को हम इनपुट दे रहे हैं तो कितने रिलेशन बनेंगे? पॉसिबल रिलेशन। तो उसके लिए ए फार्मूला है, n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। n यहाँ पर पॉसिबल रिलेशन है एंड 2 कांस्टेंट है, n जितने हम इनपुट दे रहे हैं। अगर हम 2 इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर n की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी कि इसके जो रिलेशन बनेंगे पॉसिबल, n इज इक्वल टू 4। अगर 3 इनपुट दे रहे हैं तो कितने रिलेशन बनेंगे? यहाँ पर हम n की जगह 3 पुट कर लेंगे, तो इस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8, यानी कि 8 रिलेशन बनेंगे। ठीक है, ये फार्मूला सिर्फ एंड गेट के लिए नहीं है। अगर कोई भी गेट आप बना रहे हो, जितने चाहे आप उसे इनपुट दे दें, लेकिन कितने रिलेशन बनेंगे ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब देखें, ये एंड गेट का डायग्राम है जो हम इस ब्रेड बोर्ड पे इसे बनाएंगे और इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। अब ये डायोड 1 है, ये डायोड 2। यहाँ से हमें इनपुट 1 देना है, इनपुट 2 देना है, जो कि आउटपुट हमें दोनों के ग्राउंड कर देना है। अब डायोड 1 का ये एन टाइप है, ये पी टाइप। एन टाइप से हमें क्या देना है? इनपुट, एंड आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगा? पी टाइप से, जो कि दोनों कॉमन कर देना है। और इस कॉमन के साथ हमें रजिस्टर जोड़ना है। रजिस्टर की एक टर्मिनल कॉमन के साथ, सेकंड टर्मिनल उसकी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जहाँ पर हम बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे। और एक एलईडी जोड़ना है, जो कि एलईडी की पॉजिटिव टर्मिनल इस कॉमन के साथ एंड नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देना है। अब देखें, इस ब्रेड बोर्ड पे हम जोड़ेंगे। ये सिल्वर साइड इसका एन टाइप है, ये पी टाइप। इस एन टाइप से हमें कॉमन देनी है और एन टाइप से हमें इनपुट देनी है, लेकिन जहाँ से हम इनपुट देंगे ये कॉमन नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये कॉमन नहीं है। जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा पी टाइप से, तो वो दोनों ये कॉमन है। अब इस कॉमन के साथ हमें एक रजिस्टर जोड़ना है। ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसके एक टर्मिनल हम इस कॉमन के साथ जोड़ देंगे एंड एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ पर जोड़ दूंगा, तो ये तो एक टर्मिनल है, मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। ओके, अब ये एलईडी है। एलईडी की पॉजिटिव टर्मिनल इस कॉमन के साथ एंड नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड करने लगा है, यानी कि जहाँ पर हम नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे वहाँ पर। तो इसकी पॉजिटिव साइड कौन सा है? ये जो एलईडी के 2 लेग हैं, ये स्मॉल लेग इसकी नेगेटिव है, लार्ज लेग ये इसकी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को हमें क्या करना है? पॉजिटिव हमें ग्राउंड ये कॉमन के साथ जोड़ना है। ये इसकी पॉजिटिव है, ये टर्मिनल, तो मैं इसे यहाँ पर जोड़ लेता हूँ।
एंड नेगेटिव टर्मिनल मैं ग्राउंड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं दूंगा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। अब दो कनेक्टेड वायर चाहिए, ये जो मैं इनपुट दूंगा, ये रेड वायर यानी कि डायोड 1 के साथ, ये आपके आ गए डायोड 1, एंड ये वाइट वायर डायोड 2 के साथ जोड़ दूंगा। अब 9 वोल्ट का बैटरी है, जो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टर के साथ जोड़ना है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा दूंगा। ओके, एंड नेगेटिव टर्मिनल को इस एलईडी के साथ। लेकिन अब इस ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई करते हैं। अगर हम दोनों को 0 कर लें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ, इनपुट ए को भी 0 कर लेता हूँ एंड इनपुट बी को भी मैं 0 कर लेता हूँ, जिसको ये जो वाइड वायर है ये दोनों ग्राउंड हो गए। अब मैं बैटरी को लगा लेता हूँ, देखें आउटपुट हमें क्या मिला, लो मिला। अब ए को लो कर लेते हैं एंड बी को हाई कर लेते हैं, देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। ए लो यानी कि ये जो रेड वायर है ये यहीं पर लगा होगा, एंड बी को मैं हाई कर लेता हूँ, रेड के साथ लगा देता हूँ। ये मैंने रेड के साथ लगा दिया। अब इसे बैटरी को लगा देता हूँ, फिर भी देखें आउटपुट हमें क्या मिला, 0। अब ए को हाई कर लेते हैं एंड बी को लो कर लेते हैं, यानी कि ए हमारा रेड वायर है, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, हाई, ये हो गया हाई, एंड बी को क्या कर लेता हूँ, लो, ये हमारा बी हो गया लो। तो हम इसे देते हैं इनपुट, ये हमने इनपुट दी तो आउटपुट हमें क्या मिला, 0। अब लास्ट रिलेशन है, दोनों को हम हाई कर लेते हैं, देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है, यानी कि रेड वायर के साथ जोड़ना है। ये ए ऑलरेडी हाई है तो बी को भी हाई कर लेते हैं, ये बी भी हाई हो गया। अब इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये है हमारा एलईडी, देखें अब एलईडी जल गया, यानी कि दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हमें क्या मिला, हाई। ये थी एंड गेट की ट्रुथ टेबल। तो अभी तक